आज हम लोग जाते हैं महाराज भगवान राम की पूजा करने, भगवान कृष्ण की पूजा, शंकर भगवान की पूजा, देवी दुर्गा की पूजा सब कोई करते हैं। लेकिन जिन राम की आप पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, विपत्ति उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं छोड़ा। हमारी मां बहन सावधान होके सुन लीजिए, अभी तो सास को लतियाती है, ससुर को गाली देती है, जाती है भगवान के मंदिर में पूजा कर अगरबत्ती घुमाती। अरे महाराज, भगवान जिनका बेटा बन के आया, थोड़ी भूल हो गई, माफ नहीं किया। राजा दशरथ श्रवण कुमार को छिप करके मार दिया, बाण आया उनके, जो ही बाण लगा चिल्लाने लगा, हा राम, दौड़ता आया राजा दशरथ। जो ही बाण पकड़ा, श्रवण कुमार ने कहा रुक जाइए महाराज, बाण के साथ प्राण है, मेरे अंधे मां बाप प्यास से व्याकुल, जरा उनको जल पिला दो, मैं जल लेने के लिए आया था। कह करके श्रवण कुमार ने अपना शरीर त्याग कर दिया। ये जल लेके गए हैं उनके मां बाप के पास। आहट फिर कहते श्रवण इतना देर से कहां था, श्रवण रहे तब तो, एक बार दो बार, तब कह रहे महाराज मैं अयोध्या के राजा दशरथ, आपका पुत्र भूल से मेरे द्वारा संसार से विदा, सुना बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। पुत्र वो है महाराज, दुनिया में सारे चीज को लोग भूल जाते हैं, लेकिन पुत्र सुख को नहीं भूलते। जिनको हुआ होगा उनको पता कितनी हम दर्द, कितना भीतर में टीस उस पुत्रों के लिए होते रहता। तो ज्ञानी थे, श्रवण के मां का नाम था ज्ञानवती, अब पिता का नाम था शतावन ऋषि। ज्ञान तो था, लेकिन मोह के कारण, मोह सकल व्याधि कर मोला, का ले चलो राजा दशरथ, कम से कम स्पर्श करा दो। राजा दशरथ आए, ले आए दोनों, मां तो स्पर्श की करते ही अपना प्राण त्याग दिया। बाप रोते बिलखते रोक नहीं पाए। राजा दशरथ, पुत्र के वियोग में हम दोनों संसार से विदा हो रहे हैं, ये दिन तुमको भी देखना पड़ेगा। देख लीजिए, भगवान आए हैं बेटा बन के, और दशरथ भी वही राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। ख्याल कीजिएगा, भगवान बेटा है, फिर भी देखिए भगवान की पत्नी बन के आई है सीता, लेकिन थोड़ी सी भूल की है। पढ़िएगा, बहुत आदमी के मन में होता है कि रामायण में तो नहीं है। ये प्रसंग कहां से बोलता है? ये प्रसंग है पद्म पुराण में। पढ़िएगा, पद्म पुराण में पाताल खंड, जिनके मन भावना हो पढ़ लीजिएगा। पद्म पुराण में पाताल खंड है, उसमें 216 पेज नंबर में पढ़िएगा। बचपन की कथा है, सीता अपने सहेली के साथ घूमने गई है, एक सुग्गी एक सुग्गा बात कर रहा है। सुग्गी कहती है सुग्गा से, ए जी पता चला का क्या, अपने जो राजा है ना जनक, हाँ उनकी बेटी की शादी होगी,
अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम से क्या बताऊं, इतना सुंदर वो राम, इतना सुंदर उनका व्यवहार, इतनी उसमें क्षमता कि सारी जीव जंतु उनके पीछे पागल बने रहते हैं। पागल, सबको देते हैं, सब कुछ खिलाते हैं। क्या बताऊं, अब बार बार जिक्र कर रहे। अब जिस लड़की की शादी नहीं हुई है उनके सामने उनके होने वाली पति की बड़ाई कीजिए, तो भले माँ बाप सामने नहीं बोले, भीतरे भीतर खूब मन को लगता सुनने में। फिर आजकल की लड़की की बात नहीं कर रहा, तो पहले से हेलो हेलो शुरू हो जाता है ना। तो उस जमाने की बात सुग्गी प्रशंसा कर रही, सीता सुन रही कि हमारे होने वाले पति की चर्चा। सहेली सब कहते इसको पकड़ो, सब घूम करके सुग्गा सुग्गी को पकड़ और लेके आ गए कहां, राज्य में सोने का पिंजरा बनवाई। राजा की बेटी है ना, सोने के पिंजरा, सुग्गा सुग्गी को रख दूध भात देते। सुग्गा कहता है सीते मैं उन्मुक्त गगन के पक्ष, पिंजर बंद मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दो। सीता कहती ठीक है, सुग्गा को छोड़। सुग्गी कहती है कि सीते मुझे भी छोड़। कहा नहीं, तुमको तो नहीं छोड़ेगी। कहा क्यों, तुम अभी बार बार राम की प्रशंसा कर रही हो, अगर उतना गुण नहीं होगा तो तुमको हिसाब पूछोगे। काम से क्या पूछोगे हिसाब, राम के सामने तुम जीरो भी नहीं। तुम्हारा इतना हृदय कठोर है, हमको बंद कर दिया, हमको पति से वियोग करा दिया। राम ऐसे ही है, तुम तो हम दर्द रखती ही नहीं हो, राम के सामने तुम कैसे जाएगी। दोनों में बकवास। सीता तो हंस रही। सुग्गी कहती है सीते मुझे छोड़ दो। नहीं, सीता सुग्गी कहती देखो सीते मैं गर्भवती हूं, मेरा दूसरा देह चल रहा, बच्चा का पालन पोषण अकेले कैसे करेंगे, छोड़ दो। सीता कहती नहीं, का दूध भात मिलेगा गाछ पर, का तुमको दूध भात सूझता है, अभी तुम बच्ची हो, उम्र की कच्ची हो। नारी का संसार कहाँ होता है तुमको पता नहीं। नारी का संसार उनके पति होते हैं, पति के बिना नारी का संसार सुना हो जाता। पति बिना सोना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिना विपत्ति हजार, बिना पति सुना सब संसार। बंगला रामायण में आया है, आकाशे न चंद्र स्वामी की कोड़ी में तारा, जा नारी रे पुरुष नहीं दीने अंधियारा। पाताले ना पानी स्वामी की कोड़ी में कूप, जा नारी रे पुरुष नहीं की करीबे रूप। हे सीते मेरा संसार मेरे से सुदूर है, मुझे छोड़ दो। कहा नहीं, कहा देखो तब तो तड़प करके पति के वियोग में प्राण दे दूंगी, वो दिन तुमको देखना पड़ेगा। और वही हुआ, तड़प तड़प करके सुग्गी मर गई। अब देख लीजिए हमारे माँ बहन, ख्याल कीजिएगा बढ़िया से, जो सास ससुर को कहते हैं हम पूजा करते, बुढ़िया का लतिये करते, लतियाब, लेकिन भगवान बतिए तो जाओ तब पूछियो की भले, है ना। वैसे मैं पूछते जाओ तब पूछियो हम की कर लिए सास। वही सीता की जब शादी हुई है, भगवान पति है, ख्याल कीजिएगा कितना स्वाभिमान होगा। महाराज एक पति है मास्टर, अब पत्नी है घास छिलनी, घास छिलने वाली। गांव के लोग आदर से बुलाते, आए जब घर पर, हे मास्टरनी
मास्टर साहब न छ पति है मास्टर, ये घसिलनी मंगनी का मास्टर देखिएगा 34 इंची छाती, हम हूँ मास्टर नहीं। पति है मुखिया, अब पत्नी अंगूठा छाप, और जब बोलेंगे हे मुखिया, मुखिया कहाँ था तब देखिएगा 34 इंची मंगनी। यहाँ भगवान की पत्नी है, उनका कितना होगा 56 इंची का सीना। लेकिन कर भला होबे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होबे बुरा, करके बुराई देख ले, बिन भजे भगवान के जग में नाही गति। से तू मति से तू अपनी विचारों सही आम चखना जो चाहे बबूर बेटे वे कज्जल सुप देते होते। सीता शादी करके आई, राम को बदमाश हो गया, साथ में गई, वहां रावण अपहरण कर दिया। संक्षेप में सुना देता, अपहरण करके ले गया कहां? लंका। लंका कौन चीज की? सोने की। सुग्गी को कहां रखी थी? सोने की पिंजरा में। सुग्गी वो भी लो पिंजरा। सुग्गी को दूध भात देती थी, इंद्र भी उनके लिए खीर भेजते थे, खाओ तो उछलती होगी। क्या अयोध्या में देखो वो पाया भी नहीं है सोने का, है ना? यहाँ तो सोना ही सोना सोना था, उसका तो नाम है सोना। सो मत, जिनके जिनके पास होगा उनको पता होगा। सो मत, जग करके पहरा करते रहो। सो मत, सोना है सोना, सो मत, जगते रहो।